हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये आपकी 2025 की रीडिंग है कि 2025 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि, इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगी, आप अपनी चंद्र राशि को फॉलो करें। अगर चंद्र राशि पता तो चंद्र राशि से ही रीडिंग को देखें। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता तो लगन से देख लें। अगर चंद्र राशि लगन कुछ भी नहीं पता, नाम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं। जिस भी तरीके से आप अपनी रीडिंग को शुरू से देखते आ रहे हैं उसी तरीके से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और इस रीडिंग में हम किस लाइफ के एरिया को कवर करेंगे, सबसे पहले आपका करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस चेक करेंगे। फिर आपको आपकी पैसों की स्थिति, फाइनेंसिस, मनी आपकी चेक करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आपका प्यार मोहब्बत किसी के साथ है वो रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और उसके बाद देखेंगे जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, सिंगल्स हैं और 2025 में चाहते हैं कि उनकी शादी हो, वो कैसी रहेगी सिचुएशन में, शादी होगी कि नहीं होगी वो चेक करेंगे आपकी। एंड आपकी हेल्थ को देख लेंगे, आपके कोर्ट कचहरी के मैटर को देख लेंगे अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, और लैंड प्रॉपर्टी को लेकर भी देख लेंगे। तो कुंभ राशि, यहाँ से आपको गाइडेंस दूंगी मैं सबसे एंड में कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, आपके लिए क्या सही रहेगा। ये डेक मैंने स्पेशली लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए निकाला है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो गया, यहाँ से मैं बाकी की रीडिंग करूंगी टैरो कार्ड से, और यहाँ से प्लैनेट की पोजीशन चेक करेंगे। तो चलिए कुंभ राशि, देखते हैं कि प्लैनेट की पोजीशंस आपके लिए क्या बोल रही हैं, कार्ड्स आपके लिए क्या निकल के आ रहे हैं, कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में। प्लैनेट की पोजीशन से कौन कौन से कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए आया सेकंड एंड फोर्थ हाउस। सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस आया है। तो घर परिवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फैमिली के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, फैमिली मेंबर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, और कोई व्हीकल भी हो सकता है आप खरीदें। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ से मेरे पास कार्ड्स और आए हैं, वीनस एंड प्लूटो के कार्ड आए हैं। तो एक लग्जरी लाइफ भी आप किसी लेवल पे जिएंगे। लग्जरी लाइफ का मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, थोड़ी महंगी चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें आप हो सकता है खरीदें, या फिर अपनी ब्यूटी के ऊपर आप अपना ध्यान दें। और मेरे पास राशि कौन सी आई है, लियो एंड टॉरस। सिंह राशि और वृषभ राशि आपकी निकल कर आई है। आपकी रीडिंग तो एक्वेरियस की है, ये कार्ड्स के हिसाब से ये टॉरस निकली और लियो निकली है। तो एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम हाउसेस को देख लेते हैं आपके लिए क्या है। देखिए, सेकंड हाउस एंड फोर्थ हाउस निकल के आया कुंभ राशि। ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि घर परिवार के ऊपर, कुटुंब के ऊपर, वाणी के ऊपर, धन के ऊपर आपका बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। पहले तो धन को देखें तो कैसे अपने फाइनेंसिस को इंक्रीज करना है, कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, कैसे अपने खर्चों को मैनेज करना है, इसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। इसी से रिलेटेड हो सकता है कोई अच्छी चीज़ खरीद रहे हैं, महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो अपने आपके पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कि आप और पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि वीनस भी आया है, तो कहीं ना कहीं पैसा होगा तभी तो इंसान महंगी चीज़ें खरीदता है, ब्रांडेड चीज़ें खरीदता है। तो एक उस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। और ये दोनों कार्ड फैमिली को बोलते हैं, तो फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। और मुझे लग रहा है कि आपकी खुद के, आप अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अपनी फैमिली, जैसे होता है ना, घर परिवार के लिए आप ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे कुंभ राशि, ऐसा सा रहेगा। फैमिली मेंबर्स में आपकी खास करके मुझे मदर का दिख रहा है। मदर के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, मदर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी, उनके साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा। अब किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन होगा, मदर के ऊपर फोकस मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है 2025 में एक्वेरियस कुंभ राशि का। और हो सकता है आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं या व्हीकल से रिलेटेड कोई प्लानिंग चलेगी। और ये लैंड प्रॉपर्टी को भी बोलता है, घर को भी बोलता है। तो लैंड प्रॉपर्टी, अगर कोई काफी समय से कोई प्रॉपर्टी है जो आपकी नहीं बिक रही है कुंभ राशि, तो वो अगर आप इस साल बेचना चाहते हो तो अच्छे योग मुझे दिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी बिकने के योग बन रहे हैं। तो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हो तो बिक सकती है। अदरवाइज अगर नहीं बेचना तो कोई पेपर वर्क हो गया, इनहेरिटेंस से कोई चीज आपको आपके घर के जो बड़े लोग हैं उनसे कुछ मिल सकती है, प्रॉपर्टी होगी, गोल्ड हो गया, इनहेरिटेंस, ये भी चीजें रह सकती हैं। और अगर कोई घर खरीदना है तो हो सकता है काफी लोग इस साल कोई घर खरीदें। अब जरूरी नहीं घर बोल रही तो घर ही है, कोई प्रॉपर्टी भी होगी, घर हो गया, ऑफिस हो गया, लैंड होगी, कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेचना था तो बिक सकता है। और अगर किराए पे आप लोग रहते तो हो सकता है आपका घर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। और कोई कुछ घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वुडन वर्क हो रहा है, पेंट हो रहा है, तो इस तरीके की चीजें भी आपके घर से लेकर ऑफिस से लेकर भी रहेंगी। एंड
कोई गाड़ी खरीद सकते हैं या कोई भी चीज़ आप एसेट कोई बना सकते हैं, मतलब महँगी चीज़ जिसमें आपका कोई एसेट बने, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। और लैंग्वेज के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो अपनी बोलचाल को आप सुधारते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर आपका बोलचाल का कोई काम है जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो उसमें आपको एक फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफ़िट होगा। इस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपका ना अपने घर-परिवार के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। अपनी मदर के साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी। घर-परिवार में कौन-कौन होता है, फैमिली मेंबर हो गए, सिबलिंग्स हो गए, बहन-भाई हो गए, तो जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं घर परिवार से रिलेटेड, उनके साथ चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन क्योंकि सिंह राशि आई है, तो लियो जो है 4th हाउस में अगर हम देखें, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ईगो क्लैश हो सकता है। हो सकता है कि कौन एक मतलब होता है कि आप उनके लिए सपोर्टिव रहेंगे अपनी फैमिली के लिए, उनकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेंगे। आपके घर परिवार के लोग आपसे फ़ायदा उठाएँगे किसी भी चीज़ का। फ़ायदा का मतलब होता है कि आपके कारण आपके घर परिवार के काम होते रहेंगे, आपके कारण उनको किसी तरीके का एक फ़ायदा, एक गेन, एक सपोर्ट भी मिलेगा और उनके लिए आप मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि। लेकिन साथ के साथ कुछ ईगो भी आपकी तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है। थोड़े-से आप मुझे कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रहेंगे, क्योंकि देखिए जो लियो है ना, जो एक तरह से सिंह होता है, शेर होता है, तो वो कैसे दहाड़ता है ना? तो वैसे ही एक आपकी रोब वाला एटीट्यूड थोड़ा-सा रहेगा और आपके घर वाले हो सकता है आपकी बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, या थोड़े-से आप अपने घर वालों को लेकर, अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वन्स को लेकर, फैमिली मेंबर को लेकर थोड़े-से कंट्रोलिंग, थोड़े-से डोमिनेटिंग हो सकती है। आपको लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं वही सही है। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, ईगो भी रहेंगे और एक प्राउड भी किसी चीज़ के लिए रहेगा। बट अगर हम देखें, चीज़ें वैसे ठीक दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा-सा जो ईगो थोड़ा-सा आपके घर वालों के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा-सा क्लैश क्लैश कर सकता है। इसका थोड़ा-सा ख़्याल रखना है, क्योंकि लियो बोलता है कि एक प्राउड भी रहेगा। अब जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेंगे। कॉन्फिडेंस तरीके से चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी से आप डरते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और टॉरस है और देखिए वीनस, ये शुक्र ग्रह है और ये वृषभ राशि है। तो एक मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप ना महँगी-महँगी चीज़ें खरीदते हुए दिख रही हैं इस साल। अब महँगी चीज़ें का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही महँगी ले रहे हैं, आपका जिस तरीके से पॉकेट अलाउ करती है, जिस तरीके से आप की ज़रूरतें हैं, जिस तरीके से आपकी सोच है, उससे आप कुछ चीज़ें महँगी खरीद सकते हैं। हो सकता है महँगी गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई महँगे कपड़े खरीद रहे हैं, परफ्यूम खरीद रहे हैं, शॉपिंग जैसे होता है ना, इंसान महँगी चीज़ें खरीदना, लाइक ब्रांडेड चीज़ें, तो वो चीज़ें आप मुझे खरीदते हुए दिख रही हैं। हो सकता है कहीं घूमने जाएँ अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे हरियाली है, ग्रीनरी है, नेचर है, उस तरीके की जगह पे आप घूमने जाएँ, तो वो भी एक लग्ज़री लाइफ़ ही होती है ना, एक अच्छी लाइफ़ ही होती है ना, कि आप एन्जॉय कर रहे हैं, खुद के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, अपने घर वालों को एन्जॉय करवा रहे हैं, तो इस तरीके की भी चीज़ें रहेंगी। नेचर के साथ, कुदरत के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे और आप में से कुछ लोग, सबके लिए तो नहीं बोल रही, कुछ लोग हो सकता है कि पेड़-पौधे लगाएँ, ग्रीनरी के साथ कनेक्ट करें, इस तरीके से रहेगा। ज़्यादा है कि आप थोड़ा-सा ना अपनी ब्यूटी के ऊपर फ़ोकस करेंगे। आपको क्या चीज़ें आपकी ज़रूरतें हैं, लग्ज़री लाइफ़ जैसे बोलते हैं ना, लग्ज़री लाइफ़ मैं देखिए सबके लिए नहीं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग एवरेज होंगे, कुछ लोग बहुत रिच होंगे, कुछ लोग नॉर्मल होंगे। उस तरीके से देखें, तो जो आपके शौक है, आप उससे थोड़ी-सी महँगी चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे और वो खर्चा आप अपने ऊपर भी करेंगे, अपने फैमिली के ऊपर भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल आप करेंगे और हो सकता है आप में से कुछ लोग, हरियाली है ना जहाँ पे ग्रीनरी है, हो सकता है आपका घर ही वहीं पे, आप रहते ही वहाँ पे हो, ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा। लेकिन ट्रैवल मुझे रहता हुआ दिख रहा है और कुछ एंडिंग्स बिगिनिंग होंगी। कुंभ राशि इस साल, ये प्लूटो का कार्ड आया है, ये कार्ड बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज आएगा, बड़ा बदलाव आएगा। किसी तरीके की को आपकी लाइफ में कोई चीज़ एंड होगी और एक नई शुरुआत होगी। अब एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी। किसी के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चीज़ें हो सकती हैं कि आपने कोई पुरानी चीज़ छोड़ी, नई चीज़ शुरू की। तो कोई भी एंडिंग बिगिनिंग आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, या कोई भी चीज़ में आप स्टक थे, उसमें से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रही है। तो एंडिंग बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, एक बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। इस तरीके की चीज़ें रहेंगी और घर से आपको काफ़ी हेल्प सपोर्ट भी मिलेगी और आप भी उनको काफ़ी हेल्प सपोर्ट मुझे करते हुए दिख रहे हैं। तो ये होगी आपकी एस्ट्रोलॉजी से रीडिंग। अब देख लेते हैं कुंभ राशि, आपका करियर कैसा रहेगा। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए उनका करियर कैसा रहेगा, यानी कि आपकी जॉब एंड आपका बिजनेस। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए जॉब और बिजनेस
2025 में कैसा रहेगा? हैंगमैन, स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। नाइस, सारे पॉजिटिव कार्ड आए कुंभ राशि। करियर मुझे ठीक रहता वो दिख रहा है, करियर में मुझे मेजर इश्यूज कुछ नहीं दिख रही हैं। स्टार्टिंग का जो टाइम है ना, पहले आपके लगा लो 4 महीने, जनवरी से अप्रैल लगा लो या फिर मार्च तक, ये 3 या 4 महीने थोड़ी सी चीजें स्लो रहेंगी। लेकिन स्लो का मतलब ये नहीं कि कुछ बंद हो रहा है काम या कुछ रुक रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। हो सकता है आप थोड़े से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपनी सोच को बदल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ना, 2025 मार्च अप्रैल के बाद बहुत ही पॉजिटिव और जाता हुआ दिख रहा है। एक एप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ रही है या फिर आपकी प्रमोशन हो रही है, बिजनेस में आपको अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं। अगर कि 2024 में या 2023 में भी जो 2025 से पहले का टाइम निकला, आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव हो गए थे, पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे, तो एक पॉजिटिविटी आएगी आपको अपने काम को लेकर, एक कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म रहेंगे, जोश में रहेंगे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है, तो मार्च के बाद से आपके पास जॉब आ जाएगी। मार्च 2025 के बाद से आपको जॉब मिलती हुई मुझे दिख रही है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में है तो एक ग्रोथ और प्रोग्रेस होगी, प्रमोशन होती हुई दिख रही है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपका एक्सपैंड होगा, एक्सपेंशन होगी, बढ़ोतरी होगी। और नए आइडियाज आपके पास आएंगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप अपने काम को लेकर रहेंगे, मेहनत भी करेंगे और उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी चीज़ें बेटर रहेंगी। मार्च के बाद से चीज़ें काफ़ी अच्छी जाती हुई दिख रही है। तो करियर आपका ओवरऑल मुझे ठीक रहता हुआ दिख रहा है, कुछ मेजर इश्यूज यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। कुंभ राशि, अब देखते हैं आपकी मनी, पैसे की स्थिति कैसी रहेगी, आपके फाइनेंसिस कैसे रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के फाइनेंसिस कैसे रहेंगे। अब देखिए, करियर तो अच्छा जा रहा है, पैसा सेव हो रहा है, नहीं हो रहा है, पैसा आपके पास कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो सारा चेक करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ हाउस भी, जैसे कि मैंने बताया ना, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो कोई घर खरीदना बेचना, तो अगर वो चीजें आप करते हो तो मनी तो फिर काफी अच्छी खासी ही आ जाएगी। तो क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपका करियर, पैसों को लेकर, मनी को लेकर, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं अब मैक्सिमम मनी की बात करता है, ज्यादा पैसे की बात करता है। तो एक मनी वाइज चीजें मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है कुंभ राशि 2025 में। अभी और देखते हैं कि नाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड सारे जो होते हैं ना वो मनी के ही होते हैं। फूल का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स। तो मनी को लेकर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, आपका मनी वाइज कुंभ राशि वालों का अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। आपके पास मुझे पैसा ना बल्क में आता हुआ दिख रहा है, बल्क में मतलब जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज्यादा आपके पास हो सकता है आए मनी। देखिए, ये कार्ड ना किंग ऑफ पेंटिकल्स लैंड प्रॉपर्टी का भी होता है। अगर आपका सच में ही ऐसा कोई काम है जो रुका हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको 2025 में कर लेना चाहिए कुंभ राशि, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और आपको वो डील कर लेनी चाहिए। अगर कोई डील फाइनल हो रही है जिसमें आपको लग रहा है कि पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा, तो आप ज्यादा सोचे मत, कर लेना, क्योंकि मनी को लेकर चीजें अच्छी ही रहेंगी। ये तो उन लोगों को पता है कि जिनका लैंड प्रॉपर्टी या कोई मनी को लेकर कुछ काम है। तो वैसे भी पैसों की स्थिति मुझे अच्छी ही रहती हुई दिख रही है। आप मुझे अपनी सेविंग्स करते हुए दिख रहे हो, इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो, अपने ऊपर खर्चा करते हुए दिख रहे हो। देखिए, इंसान खर्चा भी तभी करता है जब इंसान की जेब में पैसा होता है। जब पैसा ही नहीं होता तो खर्चा कहाँ से करेगा। तो पैसा आपके पास आएगा और आप अपने ऊपर भी खर्चा करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि कोई महंगी चीज खरीद ली, अब सबके लिए अलग अलग चीजें रहेंगी। किसी ने कोई बड़ी गाड़ी ले ली, महंगी चीज खरीद ली, किसी ने छोटी चीज ले ली, मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया, इस तरीके की चीजें रहेंगी। घर के ऊपर हो सकता है पर रेनोवेशन करें। तो मनी वाइज आपको लगेगा कि फाइनली आपकी लाइफ में पैसों को लेकर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी है। और एकदम से इस रीडिंग को सुनेंगे काफ़ी लोग, हो सकता है ये भी सोचे कि हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, मैं रीडिंग 2025 की बना रही हूँ। अब एकदम से तो बदलाव नहीं आते हैं, रीडिंग आई है 2025 शुरू होगा तो 2 महीने 3 महीने तो लग ही जाते हैं ना चीज़ों को शुरुआत करते करते। साल शुरू होता है तो एकदम से हो सकता है कि किसी के पास स्टार्टिंग में ही आ जाए, किसी के पास हो सकता है 2-3 महीने के बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। लेकिन पैसों के कारण कुछ चीज़ें रुकेंगी नहीं, आपके पास सेविंग भी रहेगी,
एक आप सेविंग भी करोगे, इन्वेस्टमेंट भी कुछ करोगे, जैसे कि एफडी होगी, आरडी होगी, इस तरीके की भी चीज़ें करोगे। और आप कोई चीज़ सीखते हुए मुझे दिख रहे हो, लर्न करते हुए दिख रहे हो, और आप अपनी लाइफ में खुश ही रहते हुए दिख रहे हो। मनी को लेकर कुछ इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं आपके। और मनी वाइज़ किसी से हेल्प सपोर्ट भी मुझे मिलती हुई दिख रही है। अगर आपको किसी से पैसा चाहिए तो मिलता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे किसी से कोई पेमेंट लेनी थी तो वो भी मिल जाएगी। और कोई इंसान है जो बहुत वेल साउंड है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, मैच्योर है, समझदार है, तो हो सकता है वो इंसान आपको बहुत एक बिग अमाउंट दे रहे हैं, मनी की तरफ से हेल्प सपोर्ट कर रही हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, इवन आपको बैंक से लोन चाहिए तो वो भी अप्रूव्ड हो जाएगा। तो मनी को लेकर इश्यूज़ जो अगर आप फेस कर रहे थे पहले, तो 2025 मनी को लेकर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे कुंभ राशि वालों की। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी 2025 में। कुंभ राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। कुंभ राशि, ये लव लाइफ की रीडिंग उन लोगों के लिए जो लोग किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, और जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो भी चेक करेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ 2025 में कैसी रहेगी। मिस्टिकल यूनियन कुंभ राशि, ये सबके लिए लव लाइफ की रीडिंग, मैरिड लोग भी देख सकते हैं और जो लोग किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है वो भी देख सकते हैं। Mystical union, totality, wear and tear of time, touching one another. डिसेप्शन। देखिए कुंभ राशि, आप लोगों की लव लाइफ रिलेशनशिप में ना मुझे इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए सबकी लाइफ में इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन काफी लोगों की रीडिंग है जो थोड़ी सी ठीक भी आई है, लेकिन आप लोगों की रीडिंग थोड़ी सी ऐसी आई है, नेगेटिव इतनी नहीं आई है। मैं मिक्स मिक्स रहता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, पहले 3 या 4 महीने, स्पेशली 3 महीने, जनवरी से मार्च तक बहुत ग्रेट एनर्जीज मुझे आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में रहती हुई नहीं दिख रही है। अब ये चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे ना आप दोनों का यूनियन ही नहीं हो सकता, आप लोगों के रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है, एक नेगेटिव सोच रहती हुई दिख रही है। आप लोगों को लगेगा कि जैसे आप दोनों फ्यूचर में एक हो ही नहीं सकते हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हो, कुछ लोग शादी करवाना चाहते हैं, और जो लोग शादी शुदा हैं तो वहां पे भी किसी तरीके का आपस में या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसी तरीके से आप लोगों को ऐसा लगेगा कुंभ राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आप दोनों का प्रॉपर तरीके से कोई यूनियन पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं है, आप दोनों का फ्यूचर नहीं हो सकता। इस तरीके की सोच आप लोगों की रहती हुई मुझे दिख रही है। और उसके बाद किसी लेवल पे फिर मिड में आके फिर चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। अप्रैल, मई, जून फिर भी थोड़ा-सा ठीक जाता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से एक इंसान चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अपना 100% भी मुझे देता हुआ दिख रहा है। और एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस भी रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में खराब हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में सही नहीं चल रही हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अड़चनें हैं, कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी। छोटे-मोटे अड़चनें रहती हुई मुझे दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में और आपके रिलेशनशिप में मैरिड लोगों के लिए। चीज़ें स्मूथ गोइंग तो नहीं मिलती हुई मुझे दिख रही है। और आप लोग कहीं न कहीं समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं 2025 में। आप लोगों को लगेगा कि जो भी चल रहा है ना, उसको वैसे ही चलने देते हैं, और समय के साथ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी, समय के साथ चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएँगी। तो टाइम के ऊपर आप मुझे चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि मेरे पास ना डिसेप्शन का कार्ड आया है। तो देखिए यहाँ पे छोटे-मोटे इश्यूज़ मुझे चीटिंग को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि। अब ये चीटिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, हो सकता है या तो आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे चीटिंग कर रहे हैं, उसके कारण भी इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। और चीटिंग का मतलब हो सकता है कि किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हुए, वो तो चीज़ें होती ही हैं। लेकिन कई बार होता है कि रिलेशनशिप के अलावा ना पार्ट फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, रिलेशनशिप में पार्टनर को उतना टाइम नहीं दिया जाता। इसके कारण भी हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को लगे कि आपके साथ सही नहीं हो रहा, चीटिंग हो रही है।
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी आप अपने पार्टनर से कुछ चाहते हैं, आपने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी, कोई उम्मीद रखी और आपके पार्टनर ने वो पूरी नहीं की, या आपके पार्टनर ने पूरी नहीं की या फिर आपने उनकी कोई उम्मीद पूरी नहीं की। इसलिए भी ये भी लग सकता है कि जो हो रहा है इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा है, एक धोखा लग सकता है, अनफेयर वाली फीलिंग आती हुई मुझे दिख रही है। तो चीटिंग का मैंने अलग-अलग रीज़न्स बताए कि किस-किस तरीके से हर इंसान को चीटिंग फ़ील होगी। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है कि चीटिंग वाली एनर्जीज़ थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही हैं और छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे, छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे पूरे साल में। कभी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, फिर चीज़ें थोड़ी-सी खराब हो जाएँगी, फिर चीज़ें ठीक हो जाएँगी, फिर छोटी-मोटी इश्यूज़ हो जाएँगे। इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे एक-दूसरे को छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हो। एक-दूसरे का हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर साथ रहते हुए दिख रहे हो या एक-दूसरे के साथ फ्यूचर में रहना चाहते हो और अपना 100% अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में स्पेंड करोगे कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे कुछ, ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं रहेंगे, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी आपको रिलेशनशिप में। लेकिन फिर भी आप लोग चीज़ों को टाइम के ऊपर ही छोड़ते हुए मुझे दिख रही हो और एक चीटिंग वाली चीज़ मुझे दिख रही है जिसके कारण इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं और या फिर हो सकता है कि किसी और इंसान की दखल-अंदाज़ी है आप दोनों के रिलेशनशिप में जिसके कारण आप लोगों को लगे कि जिस तरीके से आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाहते हो, उस तरीके से पता नहीं फ्यूचर है, नहीं है, इस तरीके के डाउट्स भी रहेंगे। तो मिक्स रहता हुआ दिख रहा है, अच्छा एंड खराब दोनों ही रहता हुआ दिख रहा है। ये नहीं बोलूँगी कि पूरा साल खराब जा रहा है और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि पूरा साल बहुत अच्छा जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। छोटे-मोटे इश्यूज़ बीच-बीच में रहेंगे। हो सकता है आपका हर्ट हो जाए, आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, ये सारा चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी आप लोगों के बीच में बनेंगे। एक चीज़ों को बेटर करने के ऊपर भी फ़ोकस करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे-मोटे चैलेंजेस रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो कुंभ राशि ये होगी आपकी लव लाइफ़ की रीडिंग और रिलेशनशिप की रीडिंग। अब चेक करते हैं कुंभ राशि जो लोग शादी करवाना चाहते हैं 2025 में, जो एक्वेरियस कुंभ राशि वाले सिंगल हैं, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं 2025 में, क्या उनकी 2025 में शादी होगी, हम वो देखते हैं। हर्मिट का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स के कार्ड है, मून का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। देखिए मैरिज को लेकर चीज़ें थोड़ी-सी स्लो रहेंगी। आपकी अगर मैरिज मैं बताऊँ तो मुझे मैरिज का जो टाइम दिख रहा है, वो मुझे आपका जो दिख रहा है अ, अप्रैल, मई, जून 2025 ये अच्छा रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 ये अच्छा रहेगा। फिर से बता देती हूँ, अप्रैल, मई, जून 2025 ये फ़ेवरेबल टाइम रहेगा, इस टाइम पीरियड पे हो सकती है और फिर उसके बाद आपका टाइम जो दिख रहा है मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। जो जनवरी से मार्च है वो बहुत ग्रेट नहीं दिख रहा, चीज़ें स्लो दिख रही हैं, चीज़ें स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगी और जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो टाइम है वो भी बहुत ग्रेट नहीं दिख रहा। तो 6 महीने अच्छे दिख रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया कौन से आपके रहेंगे अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के इस टाइम पीरियड पे जो कुंभ राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं ये अच्छा टाइम रहेगा। इस टाइम पीरियड पे आपकी शादी के योग बन रहे हैं, शादी की पॉसिबिलिटी दिख रही है और एक हैप्पीनेस, एक जॉय इस टाइम पे रह सकती है, एक खुशी वाला माहौल रह सकता है और जो स्टार्टिंग के पहले 3 महीने हैं, उसमें उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश नहीं फ़ील कर रहे हैं, उसमें उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। और जुलाई, अगस्त, सितंबर का भी जो टाइम है, वहाँ पे भी किसी तरीके की कन्फ्यूज़न, फ़ियर, इनसिक्योरिटी मन में रहती हुई दिख रही हैं। तो ये मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। मैरिज को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। अगर आप देखिए करवाना चाहते हैं, आपके घर वाले देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, तो ये 6 महीने जो मैंने बताए हैं, अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के, इसके बीच में शादी के योग आपके मुझे बनते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के। अब चेक करते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बेटर दिख रही है मुझे और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी हेल्थ को लेकर कुंभ राशि, तो वो चीज़ें आपकी
फेवर में मुझे जाती हुई दिख रही है। जस्टिस का कार्ड यही बोलता है कि आपको एक जस्टिस मिलेगा। देखिए हेल्थ को लेकर पहले तो देखिए, अगर हेल्थ खराब नहीं है तो हेल्थ ठीक रहेगी। जिनकी हेल्थ खराब चलती है या कुछ इश्यूज रहते हैं तो उनका ये साल ठीक जाता हुआ दिख रहा है, और चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ेंगी, आप उसमें से बाहर निकलेंगे, जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, और आपको ऐसे लगेगा कि फाइनली आपको न्याय मिल गया, फाइनली आपको जस्टिस मिल गया, जो आप डिजर्व करते हैं वो चीज़ें आपको मिल गई। कई बार होता है ना, किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, तो इस साल में आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, आपकी स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आया, एक चीज़ें ठहराव में आती हुई दिख रही, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई बड़ा इशू नहीं दिख रहा, ये चीज़ें हैं। अब आपका चेक कर लेते हैं कोर्ट कचहरी का मैटर। कुंभ राशि, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो 2025 उनके लिए कैसा रहेगा। अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, डेविल का कार्ड आया आपके लिए। देखिए कि टेंशन स्ट्रेस बना रहेगा कोर्ट कचहरी को लेकर। तो ये कार्ड बोलता है किसी चीज़ की ऑब्सेसिवनेस, पोजेसिवनेस सी आपकी रहेगी। वो टेंशन स्ट्रेस इसलिए रहेगा कि आपको लगेगा कि ये चीज़ें ना आपके हिसाब से अभी होनी चाहिए, इसी वक्त होनी चाहिए, और आपको मन में लगेगा कि पता नहीं आप हार तो नहीं जाओगे, चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी या नहीं जाएंगी, चीज़ें खराब तो नहीं हो जाएंगी। एक बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर पकड़ के मुझे लग रहा है बैठे हुए आप दिख रहे हो, और आपको लग रहा है कि इस टाइम पीरियड पे ये चीज़ होनी चाहिए, और हो सकता है वो चीज़ उस टाइम पे नहीं होंगी। अब होता है ना, कई बार हमें किसी रिजल्ट से, किसी आउटकम से एक अटैचमेंट हो जाती है, और हमें लगता है कि बस ये टाइम पे हो जाए, इसी वक्त हो जाए, ये हमारे लिए फेवरेबल टाइम है। और जब वो टाइम निकलता जाता है फिर हमें टेंशन होती है कि यार ये टाइम निकल रहा है, पता नहीं ये चीज़ें पॉजिटिव जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो इस तरीके से आपका टेंशन स्ट्रेस मुझे बना हुआ दिख रहा है। तो सॉरी कुंभ राशि, कोर्ट कचहरी का मैटर उतना फेवरेबल मुझे नहीं रहता हुआ दिख रहा है ये साल आपका। किसी तरीके की रिजेक्शन, किसी तरीके की आपकी फेवर में चीज़ें नहीं जाती हुई दिख रही, कुछ डिलेज दिख रही है। एक तो देखिए, अगर इस साल जजमेंट आ रही है, फैसला आ रहा है, तो इस साल आपकी फेवर में नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आपका पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम उस तरीके से हो सकता है ना मिले। और अगर आपका इस साल फैसला नहीं आता तो हो सकता है फिर अगले साल की बात तो अलग, अगले साल की ही करेंगे। और अगर इस साल फैसला आता है तो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं, और हो सकता है कुछ लोगों का इस साल चीज़ें लेट हो जाए, डिले हो जाए। तो अगर आपका कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का, तो इस साल में चीज़ें उतनी पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं। कि मैं देखिए शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करूँगी, जो चीज़ें अच्छी आई वो अच्छी बताई हैं, जो चीज़ें नहीं आपकी आ रही हैं अच्छी, वो भी तो आपके साथ शेयर ही करूँगी ना। तो अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं तो आप अपने एफर्ट्स अभी से बढ़ाने शुरू कर दें, अपने वकील से बात करें, अपनी मेहनत करें, पेपर वर्क अच्छे से तैयार करें। और अगर आपको लग रहा है कि ये साल सही नहीं हो सकता तो कोर्ट के केस को पोस्टपोन करके हियरिंग हियरिंग आगे बढ़ा दें, ताकि चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो जाए आपकी तरफ से ही, तो फिर बाद में हो सकता है बाद में चीज़ें सही हों। तो ये साल ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रहा। कुंभ राशि, ये हो गया आपका कोर्ट कचहरी का। लैंड प्रॉपर्टी का मैं आपको ज़्यादा शेयर इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास पहले ही 4th हाउस का कार्ड आया था, और मैंने फाइनेंसेस में भी आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था जो मैंने मनी का बताया था। तो मैंने आपको ये बोला था कि मनी को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी, ये भी लैंड प्रॉपर्टी को ही बोलता है, और ये 4th हाउस भी है। तो 4th लैंड प्रॉपर्टी का अलग से कार्ड नहीं निकालूँगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी निकल आए हैं, तो उसके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, वो मैंने आपको बताया था। एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा, और ऐसी-ऐसी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो कुंभ राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की 2025 की। और अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में गाइडेंस क्या रहेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में क्या गाइडेंस रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यू आर गुड एनफ, ये कार्ड बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। अगर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि आप अच्छे नहीं हैं, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, ये खूबियाँ नहीं है, या कोई इंसान आपको आके बोल रहा है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप बुरे हैं, आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, तो ये कार्ड बोल रहा है कि कोई कुछ बोले, परवाह मत करो। और आप खुद के बारे में भी नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अंदर से अच्छे हैं, और अपने बारे में आप अच्छा ही सोचें। ये कार्ड आपको इस साल के लिए यही गाइडेंस दे रहा है कि आपने अपने आप को लेकर कोसना नहीं है, अपनी गलतियों के बारे में कोसना नहीं है। अपने अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, अपने अच्छे चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है, और खुद को बुरा नहीं बोलना। ये कार्ड आपको एक बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जितना आप सोचते हैं आप उससे ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप अपनी अच्छाइयों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए
2025 में क्या गाइडेंस है? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये कार्ड बोलता है कि अगर आपको किसी भी लाइफ के एरिया में, चाहे करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी भी लाइफ के एरिया में आपको अपने लव्ड वंस या क्लोज्ड वंस को लेकर सेफ्टी नहीं लग रही है, या आपको खुद को लेकर लग रहा है कि आप सेफ नहीं है, डर है किसी चीज को लेकर, तो ये कार्ड बोल रहा है बिंदास हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए। आपके लव्ड वन, आपके क्लोज्ड वन, आपके आसपास के लोग, आपके ऑफिस के लोग, आपके घर के लोग, आपके दोस्त, सब सेफ है, सब सेफ्टी में है, और आप खुद भी सेफ हैं, खुद भी सेफ्टी में। अगर आपको लग रहा है ना पता नहीं आपकी सेफ्टी है कि नहीं, तो आप परेशान हो, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप भी सेफ हो और आपके लव्ड वंस भी सुरक्षा में है। ये कार्ड आपको इस साल के लिए ये एक आश्वासन दे रहा है। एक कार्ड और ले लेते हैं कुंभ राशि के लिए एज ए गाइडेंस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये आपको गाइडेंस दे रहा है कि इस साल आप ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कई बार होता है इंसान ना थोड़ा सा ज़्यादा घर में बैठा रहता है, ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं लेता, एक्शंस नहीं लेता, या कई बार कुछ चीज़ों को कल पे टाल देता है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 महीने के बाद में करेंगे, अभी मन नहीं है, मूड नहीं है। तो ये कार्ड बोलता है कि आपको अगर कोई चीज़ लाइफ में अचीव करनी है ना 2025 में, तो अपने कंफर्ट ज़ोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी आराम वाले जो आपने टाइम रखा हुआ है ना, आराम वाली जो ज़िंदगी है, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। कई बार होता है इंसान लेज़ी हो जाता है, सुस्त हो जाता है कि अभी मन नहीं है करने का, तो इस तरीके की एनर्जीज़ में मत रहना आप। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन का मतलब है कि अपनी आराम वाली जिंदगी से बाहर निकले, इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें, जो भी आपके सपने उसको पूरा करने के लिए पहला कदम बाहर रखें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप कल पे टाल दोगे चीज़ों को, भी अभी मन नहीं करना करने का, तो फिर जो आप चाहते वो चीज़ें अचीव नहीं होंगी। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है। तो कुंभ राशि ये है आप लोगों की रीडिंग 2025 की। और अगर ये रीडिंग मैच हो, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।